क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दो सर, प्रॉपर समझ नहीं पड़ रहा सर। ठीक है, तो आज हम ना उसी का यूज़ करके ना एक वेबसाइट बनाने वाले हैं ना। तो मैंने आपको जो सर्च बार बनवाया कभी पहले, जैसे मैं यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ तो यहाँ पे मतलब आई एन लिखता हूँ तो आई एन से जो देश शुरू हो रहे हैं वो आ जाए, ऐसा करवाया कुछ पहले तरन? नहीं सर, ऐसा तो नहीं करवाया सर। बस वही एक लिस्ट सी बनाई थी पहले सर, जैसे हमने जब HTML कर रहे थे। हाँ जी। पर उसमें ऐसे ऐसे नहीं था VIN वगैरह वाला। मतलब सर्च करने पे नहीं आ रहा था, वो सर्च करने वाला नहीं हाँ जी, करवाया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज हम ना वेबसाइट ही बनाने वाले हैं पूरी की पूरी। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ सारा कुछ, है ना। ये फंक्शनैलिटी पहले लगाता है, अभी तक मैंने नहीं लगाई है, तो मैं इसको लगाने वाला हूँ फंक्शनैलिटी को। तो ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। बस सिंपल मैंने ये एक बना रखा है ना, इनपुट लगा रखा है, एक बटन है ना, इनपुट है, बटन है, सिंपल सी बात है। इनपुट में मैं कुछ चेंज करूंगा तो यहाँ पे वो मेरे को जिस जिससे कंट्री शुरू हो रही है वो यहाँ पे आएगा आएगा। अब कैसे आएगा तो चेक होगा अंदर से सारा कुछ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक बार आपको बता देता हूँ मैं ना। यहाँ पे मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इनको मैं ये प्रोजेक्ट बनवा रहा था। तो आपका भी सिलेबस सेम ही चला हुआ है, ऑनलाइन वालों का और ऑफलाइन वालों का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको इकट्ठा ही करवा दूंगा ना। तो ये चीज़ मैंने छोड़ी थी कि मेरे को शक था कि मैंने आपको नहीं करवाया ये। तो अब मैं ये भी करवाने वाला हूँ। डाटा आ रहा है ना, डाटा को शो भी करवाएंगे, कैसे काम होता है वो आप देखने वाले हो, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि हुआ क्या अब तक। तो ये मेरे पास बस एक सिंपल सा डिव है। उस डिव के अंदर कुछ नहीं है कि इनपुट है ना। एक बटन है इनपुट के साथ, जो बटन है सर्च वाला यहाँ पे। ठीक है, ये इनपुट था, ये बटन था, और साथ के साथ ही ये मेरे पास एक डिव है जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं जी इंडिया और पाकिस्तान है, वो इस डिव के अंदर है। और इस डिव को मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है, पोजीशन दी हुई है मैंने इसको, है ना। पोजीशन इसको एब्सोल्यूट दी हुई है, इसको मैंने इसके पेरेंट के रिस्पेक्टिव में बना दिया है। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्लो के बाहर है। तो अब मैं फंक्शनैलिटी लगाने वाला हूँ। जैसे मैं इस पर कुछ लिखता हूँ आई एन, तो मेरे पास यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया ऐसे देश आना चाहिए ना। अभी तक तो ये खड़ा हुआ है सिंपल यहाँ पे है, इसको नहीं पता है। तो उसके लिए मेरे को चेक करवाना पड़ेगा, पहले एक एरे होना चाहिए मेरे पास सभी कंट्रीज का, है ना। तो मेरे को एक एरे चाहिए सभी कंट्रीज का, तो मैं एरे लेके आता हूँ। तो चैट जीपीटी से बनवा लेना या मैं भेज दूंगा एक एरे। तो मैं क्या करता हूँ कि चलो यहीं पे चलता हूँ, है ना। ये थी एक, है ना, जिसका हम बनाने वाले हैं क्लोन। एक तरीके से जैसी ये वेबसाइट काम करती है हम भी सेम वैसा ही करने वाले हैं। तो मैंने आई एन डी लिखा, तो इंडिया इंडोनेशिया आई एन डी से जो शुरू हो रहे हैं वो आ रहे हैं। तो इंडोनेशिया मैंने क्लिक किया, है ना। उसके बाद मैंने ये बटन क्लिक किया तो यहाँ पे इंडोनेशिया आएगा। तो इंडोनेशिया आ रहा है, ऐसे ही हम वेबसाइट बनाने वाले हैं और साथ में उसकी फोटोज आ रही हैं, है ना। तो 2 दिन लगेंगे। और कल को आपकी जो क्लास होगी ना ऑनलाइन वालों की, मैं बता दूंगा, कल को आपकी क्लास होगी 2:30 बजे। ठीक है, तो जितना यहाँ पे ये रह जाएगा हम कल 2:30 बजे इसको वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन वालों ने कल को 2:30 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो तो ये वाला काम हम करने वाले हैं। कुछ नहीं है, हमने बस एक नया पर बना के रखा, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये कुछ काम हम करने वाले हैं। बस मैं एक एरे उठाने वाला हूँ इसमें से। तो मैं इसको उठाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक एरे मिलेगा बड़ा सा। तो ये रहा एरे, इसको आप, बस एरे है, एरे के अंदर अफगानिस्तान, है ना, ये सारी कंट्रीज लिखी हुई हैं। कुछ भी नहीं है और बस एक एरे ही है। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ये कॉपी हो गया। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा खलारा सा कम कर देता हूँ। ये एपीआई है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। कंट्रीज हमारे पास आएंगी, जैसे मैं कल कर रहा था ना एपीआई फेच कर रहा था, तो बहुत सारी एपीआई फेच करने का तरीका वही सेम है, डॉट देने वाला। तो वो भी मैं दोबारा से करवाऊंगा। ठीक है, आपको तरन तो आपको समझ नहीं आया। तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, बस हमने करना कुछ नहीं है, हमने बस उसको चेक करना है। तो ये मेरे पास ना एक ये शो वाला है, ठीक है, फंक्शन। ये शो वाला फंक्शन कब चलेगा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैं शो प्रिंट करवाऊंगा बस, जब ये फंक्शन चलेगा तब शो प्रिंट हो जाएगा। नीचे अभी मत आप ध्यान दो, नीचे का कुछ नहीं है। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ, है ना। कैसे उड़ गया, तो ये ऐसे कमेंट आउट करता हूँ। ये मेरा शो वाला एक फंक्शन है पूरा का पूरा, है ना। ये तब चलेगा जब ये कॉल जाएगी, इसको सीधी सी बात है कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। मैं यहाँ से कॉल करवा रहा हूँ। मैं कब कॉल करवा रहा हूँ, जब ऑन इनपुट एक इवेंट हो रहा है तब इस शो वाले को कॉल करना है। ऑन इनपुट पे शो करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये कंसोल है ना। मैंने उस शो वाले फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, शो, सिंपल शो प्रिंट होगा। देखना कब शो प्रिंट हो रहा है,
तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं लिखता हूँ आई, तो मैंने आई लिखा, शो प्रिंट हुआ। मैं लिखता हूँ एन, शो प्रिंट हुआ। इसका मतलब जब जब मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ, है ना, ये मैंने इसको काटा तब भी ये चला है। कुछ लिख रहा हूँ, कुछ काट रहा हूँ, तो ये फंक्शन चल रहा है। जब ये फंक्शन चल रहा है तो उसके अंदर का कोड चल रहा है सारा, है ना, जो फंक्शन के अंदर का कोड है वो तब भी चलेगा जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल कैसे कर रहे हैं, जब इसमें चेंजेस हो रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, ऑनलाइन वालों को? क्या जी हुआ, हाँ सर। जी। शांति से हो जाती है ना, थोड़ी देर में जवाब दे दिया करो, मेरे को ध्यान से देखना है ना। वेबसाइट बनाने वाले हैं, पूरी की पूरी कैसे बनती है ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब चलो, ये तो ठीक है कि फंक्शन चल रहा है चेंज होने पे, हमने तो चेंज होने पे बस एरे में से फिल्टर आउट कर लेने हैं देश। उन देश को फिल्टर आउट करने के बाद हम पैराग्राफ टैग में डाल के वहाँ पे शो करवा देंगे। ठीक है, देखो इतना तो आपको पता ही है सभी को, ऑनलाइन वालों को, कि ये स्टाइलिंग कैसे की हुई है, इतना तो पता ही है ना। इसको पैडिंग कोडिंग देके बस ऐसे ही मैंने डाल दिया है, और कुछ भी नहीं है इसमें। सीएसएस हल्की हल्की सीएसएस लगी है। मेन काम है हमारा लॉजिक का। सबसे पहले हमारे पास एक कंट्रीज का एरे होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक बनाता हूँ, ये एरे मेरा बन गया है। बड़ी दूर तक ये एरे, इसमें सभी की सभी कंट्रीज हैं, है ना। जिम्बाब्वे वगैरह सारी की सारी कंट्रीज है, 250 होंगी शायद, जितनी भी होंगी कंट्रीज हैं सारी की सारी। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्री को फिल्टर आउट करता हूँ। तो फिल्टर आउट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि यूजर ने एंटर क्या किया है, कि यूजर ने आई एन लिखा है या ए बी लिखा है। तो ए बी से जो कंट्री होती है वो मिलेगा। तो पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि यूजर ने लिखा गया है उसमें। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने देखो इसको एक आईडी दे रखी है ना। इसको मैंने इनपुट वन की आईडी दे रखी है, तो इसके अंदर जो वैल्यू वाली फील्ड है ना, उसके अंदर ही वो बनता है, वैल्यू वाली फील्ड बनती है। तो मैं वहीं से निकालूंगा, सीधी सी बात है। तो मैं लिखूंगा लेट जो यूजर ने एंटर किया है ना, लेट यूजर एंटर। ऐसे एक वेरिएबल है सिंपल, इसमें मैं डालूंगा इनपुट वन। आईडी है तो मैं सीधे एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे को गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट वन डॉट वैल्यू, है ना, जो उसके अंदर यूजर लिखेगा वो यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो? मैं इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यूजर एंटर्ड। तो मैं चलता हूँ, मैं लिखता हूँ कुछ भी, जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आई लिखा तो आई आ गया, एन लिखा मतलब हमें डाटा मिल रहा है, जो यूजर लिखा ना रियल टाइम में मिलना चाहिए। अगर आई लिखा तो आई वाले शो होंगे देश सारे, तो वो रियल टाइम में हमें मिलना चाहिए, तो रियल टाइम में हमें मिल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, इतना हो गया। इसको मैं हटा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग वाली को, है ना। यूजर एंटर एंटर जो भी वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास जो यूजर ने एंटर किया है वो हमारे पास आ रहा है। अब हमने क्या करना है, बस इसको घुमाना है, ये अरे है, इसको घुमाएंगे, जो भी है वो हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे। अफगानिस्तान की बारी आई, हमने देखा यूजर ने तो आई एन लिखा है तो अफगानिस्तान नहीं चाहिए, है ना। इसकी बारी है, यूजर ने तो आई एन लिखा है तो ये नहीं चाहिए। ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ पे आई एन मिलेगा उसको हम उठा लेंगे। तो हम फिल्टर वाला फंक्शन चलाएंगे, है ना, मैप के ऊपर। तो फिल्टर हमें क्या करता है, जो हम उससे करवाना चाहते हैं, है ना, वो उसको फिल्टर आउट करके हमें दे देता है, कि नया एरे बना देता है। तो लेट फिल्टर एरे, है ना, ये मेरा एक वेरिएबल है, बस इसके अंदर वो एरे बना के देगा मेरे को, फिल्टर वाला फंक्शन। तो कंट्रीज डॉट फिल्टर, ठीक है, फिल्टर लगाया मैंने, इसको एक कॉल बैक देते हैं। ये फिल्टर इसको कॉल करता है, जो उसको मैं कॉल बैक दे रहा हूँ, इसको फिल्टर कॉल करेगा। जब इसको कॉल करेगा तो हर बार मेरे को नई नई कंट्री डाल के देगा। पहली बारी में अफगानिस्तान डाल के देगा, दूसरी बारी में अल्बानिया, है ना, जितनी बार है उतनी बार ये चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगी कंट्री, ठीक है, यहाँ पे आएगी कंट्री। ये एक वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, है ना, वेरिएबल है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मेरे पास वो हर एक बारी में एक कंट्री को वो चलाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे चलता हूँ तो कंट्री को एक बारी प्रिंट करवाता हूँ। जो वेरिएबल है ये देखना, वो हर बारी घुमाएगा वो। मैं लिखता हूँ आई, वो उसने सभी कंट्रीज को घुमाया है, जिम्बाब्वे तक हर एक को घुमाया है। मतलब हर एक कंट्री को वो इसमें डाल डाल के दे रहा है, कंट्री वाले में। एक बारी चला एक कंट्री, दूसरी बारी चला दूसरी कंट्री, तीसरी बारी चला तीसरी कंट्री, जितनी कंट्री उतनी बारी चलेगा और हर एक कंट्री को वो देगा। मैंने इसके साथ ही मैं चेक करवाना है ना। एक तो जो यूजर ने एंटर किया है वो आ गया, एक जो कंट्री है जिसकी बारी है वो आ गया, उसके साथ चेक करवाऊंगा। अगर मेल कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आगे वाली कंट्री आ गई, उसके साथ चेक करवाऊंगा, आगे वाली कंट्री है, ऐसे फिर होगा सारा काम। तो यहाँ पे चलता हूँ, जब इसको ट्रू मिलता है ना, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, है ना, रिटर्न कर देगा उसको जिसकी बारी है कंट्री को। जब इसको ट्रू मिलेगा, अगर इसको यहाँ पे ट्रू मिला है जिसकी बारी है ना, मान लेते हैं अफगानिस्तान की बारी है तो उसको ट्रू मिला। जब अफगानिस्तान की बारी है, इसको ट्रू मिला, तब ये अफगानिस्तान को इसमें डाल देगा। तो यहाँ पे हमें इसे ट्रू फॉल्स देना पड़ेगा, है ना, बताने के लिए। ट्रू फॉल्स उसको मिलेगा तभी ये उस कंट्री को रिटर्न करेगा, और वो यहाँ पे जाएगी, नया एरे बनेगा। तो उसको बताना पड़ेगा हमें। तो हम इंक्लूड्स बड़ा लगाएंगे, जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा है ना इंक्लूड्स बड़ा, तो हम वो लगाने वाले हैं। अब देखो इंक्लूड्स बड़ा हम लगाते हैं, चलो ठीक है जी, लगा देते हैं। अब हम एक काम और करेंगे कि ये जो अफगानिस्तान का ए है वो बड़े अक्षरों में है, यूजर हमें छोटे अक्षरों में भी ए लिख सकता है।
तो हम कंपेयर करने के लिए पहले इनको छोटे अक्षरों में ही कन्वर्ट कर लेंगे दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर केस लगाएंगे हो जाएगा जी। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये जो कंट्री वाला है इसमें मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू कंट्री डॉट टू लोअर केस, है ना, ये रहा हमारा लोअर केस वाला फंक्शन, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। जो यहाँ पे यूजर ने एंटर किया है ना, ये भी हमें डाटा लेना है, तो ठीक है, इसको भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा, तो यूजर एंटर्ड इक्वल्स टू, ठीक है, यूजर एंटर्ड डॉट टू लोअर केस, दोनों को लोअर केस में कर लिया, अब कंपैरिजन हमारा सही होगा, बढ़िया होगा। इसको दोनों को अपर केस में करके भी कर सकते हो, बस दोनों के दोनों किसी एक फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों अपर केस में हो या तो दोनों लोअर केस में हो, ठीक है, कंपैरिजन हमारा बढ़िया रहे। देखो ये ना, ये ना फोर्स रन कर देगा, अगर बड़ा है ना उसको छोटे के साथ कंपेयर कर रहे हो इंक्लूड्स के साथ, तो इंक्लूड हमें फोर्स रन कर देगा, तो उस केस में हमें दोनों चाहिए छोटे अक्षरों में या दोनों बड़े अक्षरों में हो, है ना, बस इतना सा काम है। तो अब देखो, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास चलो मैं लिखता हूँ कंट्री डॉट इंक्लूड्स, कंट्री के अंदर मेरी पूरी की पूरी कंट्री है ना, कंट्री वाला जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर कंट्री आ रही है, कंट्री डॉट इंक्लूड करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कंपेयर करके, कंट्री डॉट इंक्लूड्स, क्या कंट्री के अंदर इंक्लूड है मेरा जो यूजर ने एंटर किया है, ये चेक करेगा, क्या कंट्री कंट्री मान लेते हैं अफगानिस्तान है, क्या अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूड है जो यूजर ने एंटर किया है, ठीक है, अगर हुआ वो उसके अंदर तो ये हमें उसको रिटर्न कर देगा, अफगानिस्तान के अंदर अगर जो यूजर ने एंटर किया है वो है, तो ये अफगानिस्तान को रिटर्न करके इस जो नया एरे बनेगा, इस वेरिएबल के अंदर एरे बनेगा, तो उसमें वो डाल देगा। अब जो नया वेरिएबल मेरा एरे का बना है, जो नया एरे बना है मेरा, उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, ये हर एक के लिए घूमेगा, कंसोल डॉट लॉग, है ना, फिल्टर एरे, ठीक है जी, ठीक है जी, चलो चलते हैं, चले गए हम यहाँ पे, मैं लिखता हूँ आई। अब देखो इसने तो यार सारे दे दिए, ये तो अफगानिस्तान ए से शुरू हो रहा है, इसने आई भी दे दिया। देखो इसने क्या किया है, बस इन चेक किया कि क्या आई इंक्लूड है अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में आई है, देखो यहाँ पे आई है, तो इसने मेरे को ये अफगानिस्तान दिया है। फिर इसने देखा कि अल्बानिया में आई है, हाँ इसमें भी आई है, क्या अल्जीरिया में आई है, इसमें भी आई है, देखो सभी में कहीं ना कहीं आई है, तो इसने मेरे को ये रिटर्न किया, लेकिन मेरे को तो वो चाहिए थे जिसके फर्स्ट में आई हो, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, इन कंट्रीज को काटेंगे, कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे आई लिखा ना, तो मैंने एक अक्षर लिखा है, तो मैं इनके ना फर्स्ट फर्स्ट अक्षर काटूंगा सभी के, इसका मैं ए लूंगा काट के, है ना, इसका भी ए लूंगा, इसका भी ए लूंगा, इसका भी ए लूंगा, तो ये चेक करेगा क्या आई ए में इंक्लूड नहीं है, फोर्स दे देगा, तो यहाँ पे जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे जाएगा, अब ये इसके पास है ना, मैंने ये जो थे ना मेरे पास इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का मैंने आई काट लिया, तो क्या आई आई में इंक्लूड है, हाँ है, तो ये ट्रू दे देगा, क्या आई ईरान में इंक्लूड है, हाँ है, और फर्स्ट में मतलब आई आई में इंक्लूड है, मैं काट रहा हूँ पहले इन सभी को मैं काटूंगा, फिर मैं चेक करवाऊंगा, तो मेरे को ये वही देगा जिसके फर्स्ट में होगा आई, तो बस छोटा सा काम है वो करना है। अब करना भी कैसे है, देखो जितने यूजर ने दिए मेरे को उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए, तभी मैं काट पाऊंगा। अगर यूजर ने आई एन लिखा है तो मैंने फर्स्ट दो अक्षर काटने हैं हर एक कंट्री के, अगर यूजर ने आई एन डी लिखा है, तीन अक्षर लिखे हैं, तो मेरे को तीन तीन काटने हैं सभी के, तो पता होना चाहिए, तो डॉट लेंथ है हमारे पास, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब जो मेरे पास जो कंट्री होगी, है ना, वो मेरे पास क्या होगी, कंट्री डॉट स्लाइस, देखो स्लाइस पड़ा है ना, स्लाइस कहाँ से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है, जाना कहाँ तक है, जो यूजर ने दिया है ना, जो हमने इनपुट डॉट वैल्यू से निकाला है, जो यूजर ने एंटर किया है, जितनी उसकी लेंथ है वहां तक जाना है, समझ रहे हो। तो अब हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आई लिखता हूँ, तो देखो अब आई वाले ही आए हैं, इंडोनेशिया इंडिया है ना, इंडोनेशिया ईरान इराक आई आयरलैंड, जो भी आई से वो आए हैं सिर्फ। तो अब हमारा लॉजिक हो गया सही, अब मैं लिखता हूँ एन, तो देखो अब इसने कह दिया जो एन जिसमें आई और एन शुरू हो रहे हैं, समझ रहे हो, समझो, अगर नहीं भी समझ रहे तो भी समझो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अब हमारा लॉजिक हुआ है वो सही बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वो आ गए हैं सारे के सारे एरे, है ना, जो फिल्टर हो रहे हैं वो एरे हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब बस इस वाले एरे को हम घुमाएंगे, जितने इसके अंदर एलिमेंट है उसके लिए पैराग्राफ टैग बनाएंगे, उतने पैराग्राफ टैग बनेंगे और यहाँ पे ऐसे लिस्ट में वो सारे आ जाएंगे। बस बस यही काम करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आ गया जी, हाँ जी। अब क्या करना है,
फिल्टर एरे घुमाना है इनको बस, तो डॉट मैप कुछ भी लगा सकता हूँ। तो मैं फॉर ईच लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया जी फॉर ईच। फॉर लूप भी लगा सकते हो, बस उसमें आपको देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, एरे के अंदर कितने हैं। तो डॉट लेंथ लगा के पहले इसकी लेंथ निकालोगे, फिर लूप को उस हिसाब से चलाओगे तो लंबा काम पड़ेगा। तो फॉर ईच लगाओ, है ना, फॉर ईच लगाओगे बढ़िया रहेगा। ये भी क्या करेगा, एरे को बस घुमाएगा, हर बारी हमें नई नई वैल्यू निकाल देगा। जैसे मान लेते हैं इंडिया इंडोनेशिया आ गया, तो ये इंडिया इंडोनेशिया 2 बारी इसको चलाएगा। जब ये इसको 2 बारी चलाएगा तो मैं एक पैराग्राफ टैग बना रहा हूँ, है ना, लेट पी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन से वाला क्रिएट करना है, पी क्रिएट कर देंगे हम, अपनी मर्जी है कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। पी क्रिएट कर लिया, जो मेरे पास ये पी बना है, इसके इनर एचटीएमएल में अब मेरे को क्या करना है, जो आइटम में कंट्री है वो डालनी है, तभी शो होगा उधर जाके। इनर एचटीएमएल में ही डालेंगे तब जाके शो करेगा वो, ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे को इसको अपेंड भी करवाना है, यहाँ पे ऐसे आएगा पी, देखो यहाँ पे ऐसे पी ऐड हो जाएगा। अब पी बना लिया हमने, बना के इसको ऐड करवाना है यहाँ पे, तो ये शो डिव है जिसकी आईडी, उसके अंदर हम इसको अपेंड करवाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, तो मैं पेस्ट करता हूँ शो डिव डॉट अपेंड। किसको अपेंड करना है, जो पी है, बस। बस भाई बस, बात खत्म यहीं पे। तो मैं चलता हूँ, चला गया यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ कुछ आई एन, देखो ऐड हो रहे हैं ना इंडिया, लेकिन ये दिक्कत ये है कि जैसे मैंने पहले वाले हैं ना वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, जो पहले वाले ऐड है वो ऐड रह रहे हैं। तो मैं ना पहले खाली करूंगा, इसको चलाने से पहले ना खाली करूंगा मैं ना यहाँ पे, समझ रहे हो, पहले मैं इसको खाली करूंगा। तो जो मेरे पास होगा शो डिव वाला मैं पहले ही खाली कर लूंगा, फिर मैं नए डालूंगा सारे। देखो पहले यहाँ पे खाली हो जाएगा वो, तो शो डिव डॉट इनर एस्टिमल इक्वल्स टू, ऐसे मैं खाली करूंगा पहले इसको। उसके बाद मेरा ये घूमेगा बार बार, है ना, जितनी कंट्रीज होगी, इंडिया इंडोनेशिया है ना, जो भी आई से वाली है या जो भी लिखा है उस हिसाब से ये घूमेगा, फिर एंटर करेगा, सारी उसमें डालेगा। पहले खाली को रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। चलो ये है ना, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से जाके, तो ये है ना, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है जी, हटा दिया। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं चलता हूँ, लिखता हूँ मैं आई, आ रहे हैं सही, एन आ रहे हैं सही, डी, है ना, तो वो रह गए जिनका डी है। अब डी के बाद आई है या ओ है, तो मैं लिखता हूँ ओ, तो इंडोनेशिया रह गया हमारा, समझ रहे हो। अब मैं इसको काटता हूँ, काट दिया। अब देखो अब सारे आ गए यहाँ पे, जब मैंने काटा है ना, तो वो दिक्कत कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे चलता हूँ एक बारी, जब इसमें कुछ नहीं है ना, जब इसमें कुछ नहीं है, जब मैंने को काटा ना तो वो खाली हुआ है, खाली हुआ है तो सारा चला है। देखो ये चलेगा शो वाला, जब काट रहा हूँ तो वो खाली हुआ है तब भी ये फंक्शन चलेगा। वो खाली होगा, यहाँ पे खाली आएगा यूजर नेम में, है ना, फिर वो यूजर नेम में खाली आएगा, तो वैसे खाली चेक करवा रहा है, तो उसको सभी में मिल रहा है वो खाली एक, है ना, खाली स्ट्रिंग ले रहा है वो, सिर्फ खाली स्ट्रिंग, तो वो सभी में चेक करवा रहा है, तो वो ट्रू दे रहा है हर एक की बारी में। तो वो सारे के सारे आ गए थे हमारे। तो जब खाली होगा तो मैंने ये काम ही नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इफ, बस इफ लगाऊंगा मैं, इफ यूजर एंटर, जो यूजर ने एंटर किया है वो मेरे पास अगर खाली है, डबल इक्वल लगाना है यहाँ पे, सिंगल मत लगा देना, अगर वो खाली है, खाली है ना, तो मैं ये काम करूंगा। अगर खाली नहीं है, अगर खाली नहीं है तो मैं एल्स वाला काम करूंगा। तो मैंने ये सारा काम करना है नीचे वाला, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ एक, है ना, और ये ब्रैकेट यहाँ से मैंने खोला, और इसको यहाँ पे जाके मैं बंद करता हूँ ब्रैकेट को। अगर खाली नहीं है तो मेरा ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा, समझ रहे हो। अगर जो इसके अंदर है वो खाली है, तो मेरा ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि एक अलर्ट दे सकता हूँ। अलर्ट, अलर्ट कुछ नहीं, एक तरह का मैसेज है जो ऊपर आएगा, अलर्ट प्लीज एंटर, एंटर सम डाटा। तो अब चलते हैं जी, चलते हैं जी, यहाँ पे मैं गया, आई एन लिखा मैंने, ठीक है चल रहा है, मैं इसको काटता हूँ, काटता हूँ, तो अब अलर्ट आया मेरे पास। अब मैं इसको उठाता हूँ, तो अब वो हट, देखो वो हटाया तो है, लेकिन यहाँ पे ये गया नहीं है। मैं करता हूँ कि अलर्ट को भी हटा देता हूँ यहाँ से, अलर्ट को हटाया, ठीक है, वो खाली तो हुआ लेकिन पुराने वाला डाटा फिर नहीं हटा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ना, जब यहाँ पे आ गया मैं, तब मैं यहीं पे उसको खाली कर देता हूँ, ये जो लाइन है ना वो मैं वहीं पे कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, समझ रहे हो, कट किया मैं, कट करने के बाद मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके भी उसको पेस्ट कर देता हूँ, दोनों जगह पे मैं उसको खाली करने वाला हूँ, ठीक है ना, पुराने वाला डाटा मेरा सारा वो हट जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ आई एन डी, अब सही चल रहा है सब कुछ, मैं काटा काटा काटा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बस फ्लो के अकॉर्डिंग मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि
मैं यहाँ पे आ गया, ये लाइन थी, मेरे कोई चक्कर नहीं है, इस लाइन को मैं यहाँ पर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये रहनी चाहिए और यहाँ पे रहनी चाहिए, यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि वो खाली तो हुआ है, खाली के लिए वो ये नहीं चलेगा कुछ भी, तो खाली के लिए ये नहीं चला है तो ये लाइन खाली नहीं होगा, खाली के लिए वो खाली नहीं होगा, पहले से उसमें है कुछ ना कुछ, खाली के लिए तो सिर्फ यही ब्लॉक चल रहा है, तो पुराने वाला डाटा तो है उसमें शो हो रखा है जो, तो हम उसको खाली कर रहे हैं सिर्फ। तो अब चलते हैं एक बारी टेस्टिंग करते हैं इसकी, INT, देखो ये लॉजिक की कहानी है सारी, तो यहाँ पे गए, यहाँ पे काटा, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बोलो, इतना काम हो गया हमारा, चलो तो इतना काम हो गया है, ऑनलाइन वालों को समझ आया ये? आ तरन, गया सर। हाँ जी सर। थोड़ा लॉजिक में दिक्कत आएगी आपको, मेरे को पता है कि लॉजिक क्योंकि आपको बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। अब मैं अपना लॉजिक नहीं ना किसी को ऐसे दे सकता, ठीक है, वो आपको खुद बनाना पड़ेगा अपना लॉजिक, समझ रहे हो, तो वो थोड़ी देखने वाली बात है। तो ठीक है जी, इतना तो हमारा काम हो गया, हमारा ये सर्च बार बन गया है, बढ़िया बन गया है। अब एक काम क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंडिया पे, तो इंडिया पे क्लिक करो तो इसके बीच में इंडिया जाना चाहिए, जाना चाहिए ना इंडिया, तो यहाँ पे आ जाओ, बस यहाँ पे आ जाओ। मैं चलो इसको एक बार फिर से फॉर्मेट करता हूँ, है ना, ये हुआ, यहाँ पे मैं आ गया, जैसे उसके बाद अपेंड हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर अगर मेरे पास जो P है ना, उस पर क्लिक होगा, P डॉट ऑन क्लिक, तो एक तूने फंक्शन चलाना है, वो फंक्शन क्या करेगा, जो मेरे पास इनपुट वन है, मतलब जो मेरे पास इनपुट वाला है, इनपुट वन है, उसके डॉट डॉट वैल्यू में, सॉरी, उसके डॉट वैल्यू में, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट बन रहा है ना अंदर से, तो डॉट वैल्यू में डालेंगे, उसके डॉट वैल्यू में हम क्या करेंगे, आइटम को डाल देंगे, देखो उस जिसकी बारी है उसकी आइटम जाएगी, है ना, जिसकी भी बारी है, जिस पे क्लिक हुआ है, पी किस पे है, जिस जो भी बन रहा है, जिसके लिए बना है उसकी बारी है, तो वहीं पे आइटम होगी, तो वो आइटम हम उसके डाल देंगे इनपुट वन डॉट वैल्यू के अंदर। तो अब यहाँ पे चलते हैं, चले गए हम यहाँ पे, मैं लिखता हूँ INDIA, इंडिया इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया पे मैंने क्लिक किया, इंडोनेशिया की बारी थी, तो वहाँ पे इंडोनेशिया आ गया। अब ये तो मैंने हटाना है, इंडोनेशिया पे क्लिक किया इंडोनेशिया तो आ गया भाई, इंडिया पे क्लिक किया इंडिया आ गया, लेकिन ये तब हट भी जाए, है ना, ये हट भी जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, जब ये हो ऐसा फंक्शन पे क्लिक हो, इस ब्लॉक के अंदर कर रहा हूँ मैं काम, मैं बाहर नहीं करूंगा उसको खाली, मैं इसी ब्लॉक के अंदर खाली करूंगा ना, अगर वो उसके अंदर गया है तो खाली होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, किसको खाली करना है, निकल, जो मेरे पास ये है शो डेव वाला, इसको ही तो खाली करना है मैंने दोबारा से फिर से, समझ रहे हो, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, खाली हो जाएगा ये, जब आइटम चली जाएगी उसके अंदर उसके बाद वो खाली होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ इंडिया, चलो मैं ऐसे करता हूँ, ये मेरे पास आ रहे हैं कुछ, ये भी हटा देता हूँ, ये आए मेरे पास, मैं यहाँ से इटली पे क्लिक करता हूँ, तो इटली उसके अंदर गया और वो खाली हो गया, बढ़िया लगा, ठीक है, हो गया काम, चलो जी इतना हो गया। अब मैं सर्च पे क्लिक करूंगा या मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे डाटा आना चाहिए, डाटा आएगा कंट्री के बारे में, है ना, तो डाटा हमारे पास होना भी चाहिए कंट्री का, समझ रहे हो, डाटा होना भी चाहिए, तो हमारा तो बैकएंड है नहीं है, तो हम किसी के बैकएंड से मंगाएंगे, अगर अपना बैकएंड होता तो भी हम सेम प्रोसेस से ही मंगाते हैं, जो हमने कल देखा था वो हमने बस डाटा मंगाया था किसी के बैकएंड से। तो ये तो थी इसकी कहानी सारी, है ना, ये शो वाला जो फंक्शन था, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद यहाँ पे, ठीक है, ये शो वाला फंक्शन था जो उसके लिए सिर्फ एक सर्च बार के लिए हमने इतना सारा कोड लिख दिया, देखो पता लगा हमने कब इतना सारा कोड लिख दिया, समझ रहे हो ना, तो हमने ये इतना सारा कोड इसके लिए लिख दिया, बस वो शो करवाने के लिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो अब ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एटलास कंट्रीज वाली वेबसाइट है, जब ये वेबसाइट लोड हो रही है ना, तब यहाँ पे मेरे को कुछ कंट्रीज शो हो रही है बाय डिफॉल्ट, है ना, वो तो मैं बाद में सर्च मारूंगा फिर वो आएगी, पहले तो मेरे को ये ऐसे कुछ कंट्री शो हो रही है ना, कोई 5 रैंडमली कंट्री शो हो रही है और उनका यहाँ पे डाटा फोटो शो हो रही है, तो फोटोज का हम एक और एपीआई से देखेंगे, देखो मंगाना पड़ता है डाटा, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम मंगाएंगे, तो यहाँ पे 2 एपीआई मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, एक एपीआई मेरे को कंट्रीज का डाटा दे रही है, दूसरी एपीआई मेरे को फोटोज दे रही है, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया, इंडिया पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये इंडिया का डाटा जो आ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश आ रही है, लैंग्वेज आ रही है, न्यू दिल्ली आ रहा है ना, इंडियन रुपीज आ रहा है, पॉपुलेशन आ रही है, ये मेरे को एक अलग एपीआई से आ रहा है, और जो इंडिया की फोटोज आ रही है ना, ये मेरे को एक अलग एपीआई से फोटोज आ रही है इंडिया की, समझ रहे हो, अलग अलग एपीआई है दोनों, तो ये अलग अलग एपीआई से आ रहा है डाटा, ठीक है ना, ताजमहल देखने चले जाना किसी दिन,
बहुत कुछ है इंडिया में। हाँ जी, दूर बहुत है। चलो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो देखना फोटोज मैं लेके आता हूँ। पंजाब की मेरे को फोटोज आ जाएंगी, कंट्री तो है नहीं है वो, तो वो आया नहीं है, फोटोज आ गई है। फोटोज आप किसी की भी निकाल सकते हो उसमें, ये है। तो ये पंजाब की आ गई है कुछ फोटोज, है ना, कुछ भी निकाल सकते हो। ये वाला काम किस किस ने किया है हाँ, गेहूं नहीं काटे हैं कभी। तो ये आ गई है कुछ, है ना, फोटोज। तो ऐसे फोटोज आप निकाल सकते हो। एपीआई का यही बता, ये टोटली फ्री एपीआई है ठीक है ठीक है, तो ये एपीआई है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो आप, मतलब फोटोज निकाल सकते हो। कंट्री डालोगे तो कंट्री आएगी, हिमाचल। तो ये अब हिमाचल की आई है कुछ, ठीक है। हिमालय विलेज, नेपाल माउंटेन, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट आप अपनी बना सकते हो, है ना, फ्री में बिल्कुल। कोई आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा 1 रुपया भी इसी के यूज़ करने का, जो मैं यहाँ पे फोटोज के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो ये ऐसा काम आप कर सकते हो। करा करो मेडिटेशन वगैरह, है ना। मेडिटेशन पूछ रहा है वो बोलो, इतना का समझ आया ऑनलाइन वालों को। अरे बस बस, शांति रखो, शांति। तरण, रतुल, हाँ जी सर। समझ आया मैंने क्या किया है। जी सर। मेरे स्पीकर में थोड़ा वो हो जाता है कभी कभी, स्पीकर खराब है, मतलब खराब नहीं है स्पीकर, ठीक है। मेरे को इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, इतना हो गया, अब आगे का काम करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया है। अब देखो, अब हम लेके आने वाले हैं डाटा। तो मैं यहाँ पे गया था इसलिए आपको, कि मैं बता दूं कि जब शुरू शुरू में हम डाटा निकालते हैं, मतलब शुरू शुरू में जब हम इसको वेबसाइट के ऊपर आते हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही 3 कंट्रीज का, मतलब ऐसे 5 कंट्री का डाटा आ रहा है ऑटोमेटिकली, है ना। वो बस से कुछ ऑटोमेटिकली नहीं है, वो किया हुआ है कोडिंग पीछे। तो वही हम करने वाले हैं कि शुरू शुरू में जब यूजर हमारी वेबसाइट पे आए, तो उसको रैंडमली ऐसे 5 कंट्री मिल जाए रैंडमली 5 कंट्री। तो जी हाँ, मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ये वाला फंक्शन, है ना। ये मेरे पास एक फंक्शन है जो शुरू शुरू में चलेगा। ये सिंपल, मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये फंक्शन है मेरे पास, सिंपल फंक्शन है। इसको मैं यहीं से कॉल करूंगा जावास्क्रिप्ट से, है ना। बाकी मैंने कोई इसमें कनेक्ट नहीं किया, बटन बटन क्लिक, बस जब लोड हो वेबसाइट तब 5 कंट्रीज आ जाए। तो यहाँ से मैं निकालूंगा उनका डाटा। डाटा निकालूंगा जो शो, मतलब पहले पहले कंट्री आएंगे मेरे पास, मेरी मर्जी, मैं 5 10 15 20 कितनी भी लगा सकता हूँ। तो लगा कैसे डाटा फैच, देखो डाटा हम कर रहे हैं फैच, HTTP रिक्वेस्ट से फैच कर रहे हैं। HTTP रिक्वेस्ट की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से जो रिक्वेस्ट जा रही है HTTP URL के थ्रू। अब ब्राउजर से भी हम रिक्वेस्ट मारते हैं HTTP वाली। मैं यहाँ पे गया तो ये मेरे पास एक HTTP की रिक्वेस्ट ही है, यहाँ से मैं भेज रहा हूँ। फिर ये मेरे को ये डाटा दे रहे हैं सारे। तो ये HTTP ब्राउजर वाली रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, ये हम जावास्क्रिप्ट से कैसे करते हैं, फैच की मदद से करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हम कोई सर्च मार रहे हैं ब्राउजर वाली इस तरीके की, है ना। HTTP रिक्वेस्ट है, HTTP रिक्वेस्ट होती है ये। तो वो मार रहे हैं, तो उसके लिए एक फैच कीवर्ड बनाता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि जावास्क्रिप्ट से HTTP रिक्वेस्ट कैसे मार सकते हैं, तो बोलना है कि फैच कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम HTTP रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। ये बस लिंक देना होता है, ये लिंक है ना, HTTP वाला लिंक है, यही देना होता है। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं लिखता हूँ फैच, फैच लिखा, ठीक है जी। इसके बीच में वो लिंक पेस्ट करूँगा, देखो ये HTTP वाला लिंक है, ये मैंने इसके बीच में पेस्ट कर दिया। ये मेरे को एक API है, ये किसी के बैकएंड का लिंक है। फिर जब ये लिंक पे मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, है ना, ये उनके बैकएंड पे मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, फिर वो मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर मैं उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे ले रहा हूँ डॉट देन से, जैसा मैंने कल करवाया था। यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उससे, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, सबसे पहले रिस्पॉन्स आएगा, ये एक वेरिएबल में मेरे को रिस्पॉन्स डाल के देंगे, कोई भी वेरिएबल का बस यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास रिस्पॉन्स। तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग के, तो ये हुआ एक रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये एक रिस्पॉन्स है, यहाँ पे ये आया ना, एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है ये, ठीक है। इसके बीच में ये बॉडी वगैरह है ना। इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। ये इसका कुछ डाटा है अपना रिस्पॉन्स का। तो ये है ना, ये इसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में इसका फिर ये, ठीक है। प्रोटोटाइप के अंदर जो ये मेथड है ना, इनका यूज हम करने वाले हैं। तो एक जेसन मेथड है, ठीक है।
जेसन मेथड है, यहाँ पे चलेंगे जेसन मेथड आर्गूमेंट वगैरह, ठीक है, ये इसको कुछ अपने इसके हैं, ठीक है, आर्गूमेंट वगैरह ये लेता है, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं जेसन मेथड। ये बस क्या करेगा, ये इस रिस्पॉन्स में से ना हमें ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट निकाल के देगा, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट निकाल के ही देना चाहिए था इसको। और यहाँ पे आते हैं, ये उसका अपना आगे है रिस्पॉन्स का, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स का, ठीक है, ये उसका आगे प्रोटाइप है। अब ये आ गया हमारा जो मेन वाला प्रोटाइप है, ऑब्जेक्ट, है ना। लास्ट में देखो सारे की कहानी सेम है, जावास्क्रिप्ट पे एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। एरे का ऑब्जेक्ट बन रहा है अपना, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हुए बड़े हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो ये एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ठीक है। और ये एक प्रोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ठीक है जी। ये रिस्पॉन्स था हमारा, उसमें से हम ये जेसन वाला करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे गया तो लिखना है के डॉट जेसन, ठीक है, कर दिया मैंने। उसके अंदर था वो जेसन वाला, तो मैंने इसको किया है। अब ये जो किया है ना, इसको मेरे को यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, ठीक है। ये जो आएगा ना, इसकी जगह पे आएगा एक, इसकी जगह पे आएगी प्रॉमिस, वो प्रॉमिस यहाँ पे आएगी इसकी जगह पे, उस प्रॉमिस पे हम फिर से डॉट देन लगा रहे हैं। देखो ये भी हमें एक प्रॉमिस ही रिटर्न कर रही है, उस पर हम फिर से डॉट देन लगा रहे हैं। डॉट देन लगाया, अब की बार हमें मिलेगा डाटा, अब की बार हमें मिलेगा डाटा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, वेरिएबल है सिर्फ एक, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे कहते देखो ये 3 लाइनें सेम रहती है यार, बस ये मेरी एपीआई कंट्री का दे रही है। अगर वो इमेजेस है, ये मेरे को था, यहाँ पे मैं इमेजेस वाली की लिंक डाल दूंगा, जो इमेज आ रही थी जिससे एपीआई से, तो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी ये डॉट देन वगैरह सब कुछ सेम रहता है, ये डॉट जेसन ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे लिंक ही चेंज करने हैं आपने, और कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, आ गया जी। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया डाटा, ठीक है जी। कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास वो डाटा, डाटा आ गया मेरे पास, सभी के सभी कंट्रीज का डाटा आ गया। इसको मैं खोलता हूँ, ये बड़े बड़े एरे, बड़ा एरे है, उस बड़े एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, मैं एक को खोलता हूँ, देखता हूँ कौन सी कंट्री है। तो ये कितना कुछ दे रही है, देखो कंट्री का एरिया भी दे रही है ये, है ना। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये एरिया किलोमीटर में है या मीटर में है, किस में है, समझ रहे हो। तो वो आपने देखना है। तो ये देखो, ये आ रहा है कार का, कि कार की साइड कौन सी है, राइट साइड में चलती है कार, है ना। इंडिया में कौन सी साइड चलती है, इंडिया में वो कहीं भी चला सकते हैं, कुछ पता नहीं है, इंडिया में दोनों तरफ चलती है, राइट भी लेफ्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है कि कोर्ट ऑफ इस, चलो ये खाली है ना, दिया नहीं है अपना लिंक, है ना यहाँ पे। तो ये कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं ना, तो एंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। ये करेंसी आ रही है उसकी, करेंसी में आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है उनका, हमारा रुपीज वाला आएगा, है ना। अमेरिका होता तो डॉलर वाला आता। तो ये फ्लैग का आ रहा है, फ्लैग के उसकी पीएनजी आ रही है यहाँ पे, मतलब फ्लैग का वो लिंक दे रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, है ना। ये पता नहीं कौन सी कंट्री है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे आते हैं हम, लैंग्वेज उसमें इंग्लिश चलती है, रीजन उसका अंटार्कटिका है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ वीक, देखो मंडे से इनके वीक स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। स्टार्ट ऑफ वीक, कई ऐसी कंट्रीज में जिनके अब हमारा तो वीक सोमवार से स्टार्ट होता है, इसका भी सोमवार से हो रहा है, लेकिन कई ऐसी होंगी जिनको सोमवार से वीक स्टार्ट नहीं होता है ना। बहुत सारी कंट्रीज है, कोई वो नहीं है उसका। तो यहाँ पे चलते हैं, करेंसीज वगैरह है, इसका नेम कहाँ पे है, हाँ ये रहा नेम, इसका नेम है साउथ जियोर्जिया। देखो एरे था, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम की थी, और उसमें एक वैल्यू था, वैल्यू की फॉर्म में फिर एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है ना। तो ऐसे थोड़ी हम कर रहे थे शुरू शुरू में, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डाला करके आपको बता रहा था कि बताओ इसका क्या आएगा, तो अब उसका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस ये है इसका कॉमन नाम का की है। पॉपुलेशन 30 किस हिसाब से पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन 30 है ना, तो फिर जो इसका एरिया है ना, वो मीटर में होगा। स्टार्ट ऑफ वीक, है ना। टाइम जोन देखो, टाइम जोन है इसका कुछ, है ना, जैसे अपने इंडिया का टाइम जोन है। और ये ट्रांसलेशन, ये क्या है, जियोर्जिया कॉमन ट्रांसलेशन ऑफिशियल, अरे इसमें हमारी हिंदी तो है ही नहीं है,
हैं, वो तो अपनी मर्जी है। इंडिया के बारे में 4-5 चीजें और ऐड करवा देना खुद से, जरूरी नहीं है जो वहां से आ रही है वही शो करवानी है, अपनी तरफ से ऐड करवा देना चेंज करके इसको। ये आपके पास डाटा है ना, आप अब चेंज भी कर सकते हो डाटा को, है ना, इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। जहां से डाटा आ रहा है वहां पे नहीं हो जाएगा एक्चुअल में चेंज, जो आपके पास ये एरे आया है ना कॉपी इसकी, इसके अंदर चेंज कर सकते हो, है ना। बताया है ना ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे एडिट करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं, बताया है ना, तो वो कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, इसमें चेंजेस कर सकते हो जो आपके पास डाटा है फ्रंट एंड में। तो यहाँ पे आते हैं, देखो ये अब डाटा मेरे पास आ गया, बस मैंने इसको शो करवाना है। और मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बारी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि बस ये एक डिप है ना बड़ा सा, है ना, ऐसा ही मैंने एक नीचे डिप बना रखा है, ये बार है उससे, है ना, वो नैप बार वाला था जिसके अंदर मैं इंडिया पाकिस्तान ऐसे इनपुट जो यूजर ने एंटर किया था आई एन, तो मैं इंडिया इंडोनेशिया दिखा रहा था, वो ये वाला था। ऐसे मेरे पास एक डिप है, इसके अंदर भी मैं डिप बना बना के डालूंगा, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे ऐसे डिप बना बना के ही डालूंगा। ठीक है, ये मेरा एक बड़ा एक डिप बनेगा एक कंट्री का। हाँ जी, मैं खुद थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो लूप लगाऊंगा एक, उसमें बन जाएगा अपने आप ही, चाहे 200 बनवा लो जितने मर्जी बना लो। हाँ, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले आई एम जी आ जाएगा, है ना, या मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आएगा एस आर सी, एस आर सी में मेरा वो आ जाएगी, उसकी जो फ्लैग है ना उसका फ्लैग का आ जाएगा, एक कंट्री होगी। ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा दूसरी कंट्री का, यहाँ पे लिंक आएगा एस आर सी के अंदर उसके फ्लैग का, जो हमें मिल रहा है लिंक, मैंने फ्लैग खोल के बताया है, वो वाला आएगा। फिर बाद में अपनी मर्जी है कि मैं पहले नेम लिख सकता हूँ उसका, तो नेम मैं ऐसे H2 के अंदर डाल सकता हूँ, है ना, नेम डाल सकता हूँ, यहाँ पे नेम आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं इंडिया, तो ऐसे करके आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ टैग में उसके से पॉपुलेशन भी डाल सकता हूँ, है ना, ऐसे पॉपुलेशन आ जाएगी उसकी जितनी भी है। ठीक है, उसके बाद मैं कार साइड भी डाल सकता हूँ, तो ऐसे काम मैं करूँगा, जावास्क्रिप्ट से करूँगा ये। फिर मैं कार साइड भी डाल सकता हूँ, कार साइड ऐसे लिख सकता हूँ, लेफ्ट है या राइट है ना, ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा मेरा। तो इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मैं उधर से बढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं इसके अंदर अपेंड करवाता रहूँगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डाटा आ रहा है, तो ये मेरा ब्लॉक है ना जो, है ना, इस ब्लॉक के अंदर ही मैं वो लिखूंगा सारा कुछ, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, डाटा डॉट मैप 250 की 250 कंट्री को मैं शो करवा देता हूँ। ये मेरे को एक एक कंट्री को घुमा घुमा के देगा, आइटम के अंदर वो आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। कौन से वाला क्रिएट करना है, सबसे पहले तो डिव ही क्रिएट करना है, बड़ा बड़ा डिव चाहिए एक, उसके अंदर आईएमजी टैग क्रिएट करेंगे। तो ये डिव आ रहा है, देखो ये आइटम है ना, जो आइटम आइटम क्या है, एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, ये उनको घुमा घुमा के आइटम के अंदर डाल डाल के हमें देगा। तो आइटम को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, इतना तो क्लियर है, कितनी बार कर चुके हैं ये बातें हम। तो डिव है, क्रिएट एलिमेंट डिव हमने किया, क्रिएट किया डिव को, ठीक है, डिव क्रिएट हो गया, क्रिएट हो गया, क्रिएट करके उसको छोड़ देंगे, बाकी चीजें क्रिएट करते हैं, एक आईएमजी टैग क्रिएट करते हैं, एक हम H2 क्रिएट करते हैं नेम के लिए, बाकी हम पॉपुलेशन के लिए क्रिएट करते हैं एक पैराग्राफ, और 2-4 और क्रिएट करते हैं ना। चलो करते हैं क्रिएट, लेट img इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। img हमने क्रिएट करना था, कर लिया। अब हमने img के src में वो लिंक डालना है जो हमें मिला है। तो किसके अंदर लिंक है, वो लिंक है हमारा आइटम के अंदर, बोलो आइटम के अंदर ही है। तो यहाँ पे चलते हैं आइटम, आइटम के अंदर देखो कहाँ पे जाके हमें वो मिलेगा, ये हमारे पास आइटम है, यहाँ पे चलेंगे, इसको बोलो, इसको बोलो, ये आइटम है हमारे पास, है ना। आइटम के अंदर वो फ्लैग का लिंक कहाँ पे, आइटम के अंदर जाना है हमें फ्लैग्स में, फ्लैग्स के बाद मेरे को जाना है पीएनजी में। तो आइटम डॉट फ्लैग्स डॉट पीएनजी, क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ पे चलते हैं, डॉट फ्लैग्स डॉट पीएनजी, आईएमजी के एसआरसी में वो आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ मैं, देखो 250 की 250 कंट्रीज लगा
बनेगा IMG 250 के लिए बनेगा IMG 250 की 250 कंट्री के फ्लैग का लिंक उसमें चला जाएगा। देखो कितने सारे है ना, बने ना उतने सारे, तो ये हर एक का लिंक जा रहा है। देखो अलग अलग है ये GS है, GD है, CH चाइना का होगा मेरे को लग रहा है, SL है, HU है ना, TW है। 250 के लिए जा रहा है, ये 250 के लिए घूम रहा है। देखो हाँ जी, और चाइना तो फेवरेट है कंट्री मेरी है ना, चाइना है, चाइना के पास पावर बहुत है। तो यहाँ पे आते हैं, आइटम डॉट फ्लैग्स डॉट PNG चला गया इसके अंदर, SRC बना है, ठीक है जी, बन गया SRC। तो मैंने इसको प्रिंट करवा के भी आपको बता दिया क्या बना है। चलो हम वही करते हैं जो हमने पहले की भी किया है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, उसके बाद मैं भूटान है ना ये H2 के अंदर डालूंगा। फिर मैं कैपिटल सिटी के लिए बनाऊंगा, एक लैंग्वेज के लिए बनाऊंगा, और कॉन्टिनेंट बनाऊंगा इसका। ये 3-4 चीज़ें बनाता हूँ मैं। तो बस कुछ नहीं है, मेरे को एक H2 बनाना है। इसको उठा देता हूँ यार मैं, लेट H2 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। किसको क्रिएट करना है? H2 को क्रिएट करना है, यही करना है। H2 को क्रिएट करेंगे, हो गया क्रिएट H2। अब H2 के डॉट इनवेस्टमेंट में मेरे को जाना है, नेम के लिए मैंने बनाया है ना, तो मेरे को इसका नेम डालना है। तो अब नेम देखो कहाँ पे है जाके उसमें, है ना, तो इसने पहले एरर दे दिया मेरे को। मैं काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ पहले, और मैं अब मेरे को डाटा देगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको खोलते हैं, इसको बोलो तो नेम कहाँ पे है, तो यहाँ पे चलते हैं हम। ये नेम के अंदर जाके मेरे को कॉमन के अंदर जाना पड़ेगा, तब नेम आएगा। नेम देखो, आइटम डॉट नेम डॉट कॉमन, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, आइटम डॉट नेम डॉट कॉमन, क्लियर है, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं करता हूँ H2 को प्रिंट। क्या हुआ, बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आगे देखो, अब सारे आगे H2 बन के हर एक कंट्री के लिए। जिम्बाब्वे है ना, ये कुछ है, गाना, अमेरिकन समोआ, समोसा ही कर देते अमेरिकन समोसा, न्यूजीलैंड, इजराइल, है ना, कितनी सारी कंट्रीज हैं। भूटान आ गया है, सर्बिया, माल्टा, माल्टा ठीक है यार, जापान आ गया है, जापान, जापान ठीक है, थोड़ा सा वो सी फूड ज़्यादा खाते हैं, बाकी सब ठीक है ना। मैं क्या बोलूं चाइना के बारे में। तो यहाँ पे आ रहा है ना, इसके अंदर नेम जा रहा है, ठीक है जी, इसको हटाता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, समझ रहे हो। तो एक दो चीज़ें और उठा लेते हैं, लैंग्वेज कॉन्टिनेंट, तो मैं लैंग्वेज उठाने वाला हूँ। तो लैंग्वेज के लिए ना मैं पैराग्राफ टैग बनाऊंगा। देखो यहाँ पे जाओ, ध्यान से देखो यहाँ पे जाके, कि ये लैंग्वेज है ना, ये फी के अक्षरों में है, और ये कैपिटल सिटी भी हमने उठानी है, ये फी के अक्षरों में है, और ये थोड़े से डार्क है। तो मेरे को ये सारा मैं डालूंगा एक पैराग्राफ टैग के अंदर। जब ये डालूंगा ना मैं, तो ये मैं डालूंगा जो यहाँ पे आएगा, कैपिटल सिटी का नेम आएगा, तो ये मैं डालूंगा स्पैन के अंदर। फिर उस स्पैन का जो मैं फॉन्ट वेट है ना, उसको बोल्ड कर दूंगा, तो मेरे को थोड़ा है ना बोल्ड सा दिखाई देगा ये। तो ये मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, लेट पैराग्राफ टैग में बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना, आगे कर लेना जब ऐसे कुछ मैं है ना बात करता हूँ ना, तो वो आगे करनी है रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गया मैं, पैराग्राफ टैग मेरा क्रिएट होगा। पैराग्राफ के अंदर मैंने वो डालना है ना, पैराग्राफ के अंदर एक तो मेरे को कैपिटल सिटी चाहिए, देखो उसके साथ ही मैं स्पैन डालूंगा, कैपिटल सिटी अक्षर आएगा, फिर वो सिटी का नाम आएगा। तो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू यहाँ पे मैं अब लगाने वाला हूँ बैकटिक्स। इनका अब काम आएगा, देखो एक पी बनेगा, पी के अंदर सिंपल टेक्स्ट होगा, फिर एक स्पैन होगा, है ना, फिर उस स्पैन के अंदर कुछ होगा। देखो ध्यान से देखो कैसे करता हूँ मैं। यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं बस इसको कॉपी करके लेके आता हूँ यार, है ना। तो मैं यहाँ पे गया, तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कैपिटल सिटी, ठीक है। गया मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट,
ठीक है जी, इसका के कोलन है। अब यहाँ पे आएगा मेरे पास स्पैन, है ना, और इनको मैं बंद करने वाला हूँ ऐसे टैग्स के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा मेरे पास स्पैन, ठीक है ना, तो ये उड़ गया, तो यहाँ पे आएगा ये स्पैन, बंद करूंगा मैं अभी, ये स्पैन है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास वो आएगी, है ना, कैपिटल वाली, वो जो मैं सिटी निकालने वाला हूँ वो आएगी यहाँ पे। तो ऐसे मेरे को ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे तभी वेरिएबल की वैल्यू रीड करेगा वो। तो आइटम, चलो निकालता हूँ यार जाके। हाँ जी, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं किसमें है वो। तो मैं चलता हूँ आइटम डॉट कैपिटल सिटी, ये है कैपिटल, यही है कैपिटल हवाना। एक तो ये है कैपिटल, एक मैं इसका देखता हूँ, वो एरे के अंदर बंद है ना, तो एरे के अंदर बंद है सभी की। तो चलो डॉट कैपिटल लिखना है बस, मैंने तो आ जाएगा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे गया आइटम डॉट कैपिटल, अब वो एरे आएगा एक, ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक ही है ना उसमें, वो एरे आएगा, फिर मैं उस एरे में से जीरो इंडेक्सिंग पे, एक ही है ना, तो जीरो इंडेक्सिंग लिख के उसमें से मैं सीधे निकाल दूंगा। हुआ कुछ, पता चला कुछ? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टाइल, ज़्यादा हो गया आज, क्या ज़्यादा हो गया, ठीक तो है। स्टाइल में इसका करूँगा जो मेरे पास इसका फॉन्ट साइज है, नहीं फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट को मैं करने वाला हूँ बोल्ड करने वाला हूँ। क्या हुआ? इंडेक्सिंग क्यों नहीं दी? ये क्यों दी है? देखो कैपिट जो डॉट कैपिटल से आएगा ना, वो एक एरे आएगा यहाँ पे, उस एरे के अंदर जाके हमारी है वो, देखा नहीं ध्यान से? यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो ये कैपिटल है, वो फिर ये एरे आ जाता है हमारे पास, उस एरे के अंदर है वो, एक ही है तो जीरो पे रहेगा, तो मैंने सीधा जीरो लिख दिया। क्लियर है? ऐसे नहीं, कुछ भी एक एक अक्षर का मतलब है। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसकी तरह पूछना है, ठीक है ना, जैसे इसने पूछा है, तालियां बजाओ इसके लिए। हाँ, तो ठीक है, इतना हो गया है। चलो मैं इसको, हाँ जी, चलो ठीक है, तो इतना हो गया। अब मैं इन सभी को ना अपेंड करवा देता हूँ उसके अंदर, है ना, एक बार जितना हो गया उतना आपको पता चल जाए कि हुआ है ना, इसको थोड़ा सा फिर आपने बढ़िया कर लेना है, ठीक है ना। और मैं इसमें क्लासेस वगैरह भी ऐड करूँगा कल को, वो भी स्टाइलिंग भी देनी है हमने, अभी तक तो रो फॉर्म में आ जाएगा यार, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो अभी इनको बहुत कुछ करना बाकी है, तो ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ मैं, बस अब मैं इनको लाइन वाइज अपेंड करवाऊंगा। तो जो मेरे पास मेन है वो ये वाला डिव है, पहले इस डिव के अंदर मेरे को सभी को अपेंड करवाना है। तो डिव डॉट अपेंड, सबसे पहले मैं किसको अपेंड करवाऊंगा? सबसे पहले आई एम जी आएगा, आई एम जी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा आएगा? एच टू आएगा, उसके बाद आएगा पी, ठीक है। और चलो मैं एक बार देखता हूँ यार, एरर ना दे दे। मैं यहाँ पे गया तो ठीक है, अनडिफाइंड ये कितने लाइन पे दे रहा है? 53 पे दे रहा है। तो 53 पे ये कुछ ऐसा कर रहा है मेरे को कि आइटम डॉट कैपिटल डॉट जीरो पे क्या मेरे को अनडिफाइंड बोल रहा है, कैन नॉट डिलीट। मैं ना एक बार इसको ना प्रिंट करवाता हूँ पहले, है ना। एरर आया, एक ही एरर आया, बड़ी मुश्किल से एरर आया, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, एरर हम अभी उड़ा देंगे थोड़ी देर में। तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट, तो देखता हूँ, हाँ ये चल तो रहा है 53 पे, है तो मेरे पास सही से कंट्री का आ तो रहा है वो, ठीक है, सभी के आ रहे हैं, ठीक है, कैपिटल सिटी सभी की आ तो रही है। तो ये बोल कर रहा है कैन नॉट रीड दी कॉपी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग जीरो डॉट जीएसएक्स पे क्या है मैप, यहाँ पे बस नहीं 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 नहीं, आइटम डॉट कैपिटल जीरो, एक बारी मैं यहाँ पे ना कुछ प्रिंट करवाता हूँ यार,
यहाँ तक ये जा रहा है या नहीं जा रहा है? चल रहा है ना, चल रहा है, मतलब कि ये ऐसे ही कुछ बोल रहा है। चलो पहले देख पहले देखते हैं कि हमारा है ना कोड सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ही मेरा एक डिप बन के तैयार हो जाएगा मैं इसको मेन वाले के अंदर डाल दूंगा। तो ये है हमारा मेन वाला, है ना, जो ये है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, डॉट अपेंड, किसको अपेंड करना है, जो मेरे पास डिप है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बार देखता हूँ कि क्या हुआ है। तो आगे सारे देखो, आगे ना ये 200 के 200 आ रहे हैं, और मेरे को लग रहा है हैंग तो नहीं हो गया, नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे देश है है ना, ये ऐसे आ रहे हैं। अब इनको थोड़ा सा ना हम सही सही फॉर्म सही वे में कर लेते हैं। तो जो मेरा मेन वाला है, मेरे को उसको सीएसएस देने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है जी। मैं सभी को ना क्लासेस ऐड करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे गया, जब मैंने ये डिव बनाया था ना, ये एक जो मेरे पास आएगा डिव, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिव डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू, इसमें क्लास ऐड होगी। अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको कार्ड नाम की क्लास देता हूँ, तो इसमें कार्ड नाम की क्लास ऐड होगी, जो बड़े वाला डिव है। तो जो मेरा ये IMG है ना, जब मैंने IMG बनाया था तो मैं इसको भी क्लास दे सकता हूँ, IMG डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू, इसको मैं देता हूँ IMG2 नाम की मैं इसको क्लास दे देता हूँ, सभी को मिलेगी जितने बनेंगे। तो मैं अब यहाँ पे आता हूँ, आ गया जी, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आते हैं, देखना क्लास इनको मिल जाएगी। देखो मिल गई है कार्ड नाम की क्लास, देखिए ये कार्ड नाम की क्लास जो मैंने दी है, आगे है ना इंडिव को दी है, इंडिव के अंदर जो इमेजेस है मैंने उनको IMG2 दी है, तो वो मिल गया। अब बारी है इनको थोड़ा स्टाइल करने की, क्लासेस क्लूसेस आ गई हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। अब चलते हैं CSS के पास, यहाँ पे आते हैं। तो जो हमारा कार्ड वाला है हम उनको मैनेज करने वाले हैं, है ना, स्टाइलिंग ऑफ कंट्री डिप्स, यहाँ पे हम करेंगे स्टाइलिंग। सबसे पहले हम मेन वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि हमने उसको डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह देनी है इसको, है ना, तभी वो आएंगे सही थोड़े से। तो मेन वाले को पकड़ते हैं, हैश लगाते हैं, आईडी है उसको मिली हुई है, तो मैं इसकी डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, है ना, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हो गया जी, हो गया। स्पेस बिटवीन नहीं करनी है, गलत कर दिया। मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा चाहिए कि वो आ जाए, जस्टिफाई कंटेंट ना मैं जस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर करूँगा, सेंटर करने वाला हूँ जस्टिफाई कंटेंट। और इनको मैं अब गैप देने वाला हूँ, कुछ गैप देता हूँ मैं 20 पिक्सल का, है ना, गैप दे दिया मैंने। और फ्लैक्स रैप, CSS है यार, CSS है, फ्लैक्स रैप। तो ये कुछ इस तरीके से आ गए हैं, कुछ हद तक ठीक लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊपर से जगह दे देते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, पैडिंग देते हैं इसको 20 पिक्सल की, तो जगह आ जाएगी, है ना, ऊपर नीचे से ऐसे जगह आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो। अब देखो ये थोड़ा सा ना कंट्रीज मेरे को ना चुभ सी रही है, तो मतलब इनकी ना फोटो चुभ रही है मेरे को, है ना। कंट्री तो ठीक है यार, कंट्री तो कोई नहीं चुभती है, फोटोज चुभ रही है। चलो अब मैंने वो जो दे रखी है ना, उसको मैंने क्लास दे रखी है IMG2 की, जो मैंने वहां पे दी थी, है ना, जावास्क्रिप्ट से दी थी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं एस्पेक्ट रेशो के ऊपर, बढ़िया करते हैं थोड़ा सा। ये तो हमारी फेवरेट प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशो वाली, इसको मैं देने वाला हूँ 3:2 की एस्पेक्ट रेशो, है ना। और मैं देने वाला हूँ ऑब्जेक्ट फिट में दूंगा इसको कवर, है ना। और यहाँ पे आते हैं, तो क्या हुआ, असर नहीं हुआ क्या, असर ही नहीं हुआ यार, देखते हैं क्यों नहीं असर हुआ। ठीक है, इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, और IMG2 को एस्पेक्ट रेशो मिली नहीं है ना, क्यों नहीं मिली एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो क्यों नहीं मिल रही है, क्या दिक्कत आ गई है। या कुछ ऊपर नीचे दोनों लिख दिया। चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ कि
देखता हूँ यार, एक बार दोबारा देखता हूँ। एस्पेक्ट रेशो 3:2 नहीं मिल रही है इस तरह। मैं 200 पिक्सल की ना इन सभी को ना हाइट देने वाला हूँ। 150 पिक्सल की मैं हाइट देने वाला हूँ। तो ये ना कुछ वो है कि काम नहीं कर रही एस्पेक्ट रेशो। अगर काम कर जाती तो अब मेरे को लग रहा है कर गया काम। हाँ लग तो ऐसे ही रहा, नहीं गया काम। तो मैंने इनको विड्थ ही दूंगा यार, एक ना बस कुछ नहीं, एस्पेक्ट रेशो भी एक तरह की ना हाइट विड्थ ही है। तो मैं विड्थ देने वाला हूँ इनको। कितनी विड्थ दूँ मैं यहाँ से चेक करता हूँ, मेरे को ना ऐसी ऐसी बन जाए बस, इसके जैसी बन जाए सारी। तो मैं एक बार ना इसमें से किसी एक की चेक करता हूँ। 320 इसकी विड्थ है, 160 इसकी हाइट है, तो मैं ऐसा ही करूँगा सारों को। तो विड्थ कितनी थी? तो 320 पिक्सल की मैं देता हूँ विड्थ। क्या हो नींद आ रही है तेरे को? हाइट कितनी दूंगा मैं? 180 की दे देता हूँ, है ना। अब मेरे को लगता है ठीक होएगा सब कुछ। तो हाँ अब सब कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, बोलो ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ना जैसे ये वाइट है कलर, वैसा लग रहा है कि है ना ये पीछे लग गया है। तो इसका बैकग्राउंड कुछ कर देते हैं। अब देखो एक चीज करता हूँ कि मैं ना, अच्छा यहीं पे लगा दो इसको ऑन चेंज पे। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँ ना IN, तो यहाँ पे आने की बजाय वो यहीं पे आ जाए IN वाली। है कल को करें? चलो ठीक है कल को करते हैं। अब देखो इतना हो गया है, ऑनलाइन वालों बोलो 200 की 200 आ रही है। अगर बीच में रोकनी है ना कोई 5-6 चाहिए तो फोर लूप लगाओ, है ना। मैप लगाया ना मैंने, वो सभी पे लगेगा। तो अब फोर लूप लगा लो, उससे 5 शो करवानी है, फर्स्ट में 10 करवानी है, 15 करवानी है, तो वो उससे करवा सकते हो। और ये देखो रिस्पॉन्सिव भी है भाई, ये समझ समझना कि मैंने ऐसे बना दिया। ये रिस्पॉन्सिव देखो मोबाइल में ऐसे आएगी, है ना। जब थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होगी तो देखो 2000 प्रॉपर्टी से रिस्पॉन्सिव हो जाती है, क्या चक्कर है। तो ये मैं इसको 50% करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी रिस्पॉन्सिव भी है, तो रिस्पॉन्सिव रखनी है। और ये थोड़ा सा ऊपर हुआ देखो, है ना। ये सेंटर में नहीं है, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसको सेंटर में करना है, लेकिन मैंने किया नहीं है। तो बस यहाँ पे आ जाओ। तो क्या करना है बोलो? अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पे आते हैं। हाँ जी अब हो गया वो सेंटर में। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ना। बाकी हम कल करेंगे। सर हाँ जी, सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने तभी